नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध थे। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है वाजिद अली शाह, ऑप्शन सी है हर्ष, ऑप्शन डी है अकबर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए है खानवा के युद्ध में, ऑप्शन बी है घाघरा के युद्ध में, ऑप्शन सी है पानीपत के युद्ध में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। खानवा के युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने जिहाद का नारा दिया था तथा इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी? ऑप्शन ए है फारसी में, ऑप्शन बी है उर्दू में, ऑप्शन सी है तुर्की में, ऑप्शन डी है अरबी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए है फरगना, ऑप्शन बी है कंधार, ऑप्शन सी है तक्षशिला, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बाबर फरगना का शासक था। अगला प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए है पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी, वह उसका पुत्र दिलावर खान लोधी, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी, ऑप्शन सी है मेवाड़ का शासक राणा सांगा, ऑप्शन डी है चंदेरी का शासक मेदिनी राय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। मेदिनी राय उन लोगों में शामिल नहीं था जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाने वालों में दौलत खान लोधी, उसका बेटा दिलावर खान लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी और मेवाड़ का शासक राणा सांगा शामिल थे। अगला प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है हुमायूं, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद नगर की नींव डाली थी तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? ऑप्शन ए है हेमू, ऑप्शन बी है फैजी, ऑप्शन सी है अबुल फजल, ऑप्शन डी है बैरम खां। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। बैरम खां युवा अवस्था में अकबर का संरक्षक था। बैरम खां ने 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षण किया था तथा जब बैरम खां मक्का जा रहा था उस समय मुबारक खां एक अफगान ने इसकी हत्या कर दी थी तथा इसके बाद बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से अकबर ने निकाह कर लिया था तथा उसके पुत्र अब्दुल रहीम को संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है करनाल, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है कन्नौज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। कन्नौज पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। नादिर शाह ईरान का शासक था जिसने 1738 ईस्वी में गजनी, काबुल और लाहौर पर आक्रमण किया था तथा इसके बाद उसने करनाल के युद्ध में दिल्ली के तत्कालीन
मुगल शासक मोहम्मद शाह को पराजित किया था तथा जब वह भारत से वापस जा रहा था तो उस समय उसने अपने साथ मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरे को भी ले गया था। अगला प्रश्न है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है शाहजहां। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बाबर ने ऐसे बगीचे बनवाए थे जिनमें कि पानी बहता रहता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? ऑप्शन ए है अकबरनामा, ऑप्शन बी है हुमायूं नामा, ऑप्शन सी है बादशाह नामा, ऑप्शन डी है तुजुके बाबरी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। तुजुके बाबरी बाबर की आत्मकथा है जिसे उसने तुर्की भाषा में लिखा था। अकबरनामा अकबर की जीवनी है जिसे अबुल फजल ने लिखा था तथा हुमायूं नामा हुमायूं की जीवनी है जिसे गुलबदन बेगम ने लिखा था तथा बादशाह नामा को अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। अगला प्रश्न है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन ए है महेश दास, ऑप्शन बी है राजा भगवान दास, ऑप्शन सी है बनमाली दास, ऑप्शन डी है राजा टोडरमल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी। बीरबल का जन्म मध्य प्रदेश के घोघरा गांव में 1528 ईस्वी में हुआ था तथा बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। ऑप्शन ए है उसे वास्तुकला में रुचि नहीं थी, ऑप्शन बी है राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, ऑप्शन सी है मितव्ययी था, ऑप्शन डी है उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध लड़ने पड़े। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध लड़ने पड़े थे। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को तथा दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 ईस्वी को हुआ था तथा ये दोनों ही राज्याभिषेक दिल्ली में हुए थे। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ती है? ऑप्शन ए है कोलकाता व मुंबई को, ऑप्शन बी है दिल्ली व चेन्नई को, ऑप्शन सी है कोलकाता व अमृतसर को, ऑप्शन डी है लुधियाना व तिरुपति को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है सासाराम, ऑप्शन डी है लाहौर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का निर्माण करना शुरू कर दिया था तथा यह एक कृत्रिम झील से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है कालानौर, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है जामा मस्जिद, ऑप्शन डी है सीकरी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर में हुआ था तथा बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक था। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? ऑप्शन ए है बाबर के, ऑप्शन बी है जहांगीर के, ऑप्शन सी है शाहजहां के, ऑप्शन डी है अकबर के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? ऑप्शन ए है सिसोदिया वंश, ऑप्शन बी है परमार वंश, ऑप्शन सी है चौहान वंश, ऑप्शन डी है चंदेल वंश। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था?
ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? ऑप्शन ए है मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन बी है मोहम्मद खां, ऑप्शन सी है अब्दुल समद, ऑप्शन डी है मीर सैयद अली। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया था। मोहम्मद हसन एक चित्रकार था। अगला प्रश्न है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया? ऑप्शन ए है कश्मीर, ऑप्शन बी है सिंध, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण 1518-19 ईस्वी में बीरा पर हुआ था। बीरा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए है 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1576 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1605 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1660 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप व मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था, जबकि राजपूत सेना का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप ने किया था। अगला प्रश्न है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी है अकबर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। फैजी अकबर के दरबार में रहता था तथा फैजी अकबर का दरबारी कवि था। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शेर शाह, ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। शेर शाह के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी।